shloka number 15.08, and the services will be with Chandra Mataji and Madhu Mataji, and the key learning will be with Nikita Mataji and Vinny Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी, चंद्रा माताजी और मधु माताजी दोनों ही नहीं है। Chandra Mataji is there, Mataji. She's right there. अभी आए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। नहीं, मैं बहुत देर से हूँ यहाँ पर, विंडो नहीं ओपन करी हुई थी। अच्छा, तभी दिखे। Hare Krishna, Mataji. Mataji, Madhu Mataji is not there. Anyway, not a problem, Mataji. Maybe she'll join, or we'll just I'll just put this. Okay. 15.08. Shariram yad vapnoti yachapyut kramatishvara grahitvet ani sanyati vayur gandha nivashayat. Once again. Shariram yad vapnoti yachapyut kramatishvara grahitvet ani sanyati vayur gandha nivashayat. Yes, Mataji. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युक्त क्राम्हितश्वराः गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। Very nice, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Madhu Mataji, if Madhu Mataji is not joined, any three can take the service. Hare Krishna. Yes, Veena Mataji. Shariram yat vapnoti yachaptu kram. Shariram yad vapnoti yachapkramati ishvara grihit vetani sanyati vayugandha nivashiyat. Hare Krishna. Yes, Mataji. I'll just speak once again. Shariram yad vapnoti. It's become mute, Mataji. Shariram yat vapnoti Yachapyut kramatishvara yachaptu kramatishvara grahitvet ani sanyati grahitvetani sanyati vayugandha nivasiyat. Vayugandha nivashiyat. Very nice, Mataji. Beautiful. Hare Krishna. And the Mataji, you want to take? हाँ जी माताजी। Yes, Mataji. हरे कृष्णा। शरीरम यत् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा गृहीत्वतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हरे Very कृष्णा। nice, Mataji. Anybody else also wants to take the service? जी माताजी, मैं ले लूं। Yes, Mataji. Sure, please. शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। Very nice. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Anybody else also wants to take? Okay. So, Chandra Mataji, please read the Hindi translation. जी माता जी। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे Hare Krishna, कृष्ण। Mataji. This श्लोक is very, very important. और जितना हम इस श्लोक को समझेंगे, once again, जितना हम इस श्लोक को समझेंगे, उतना ही हम एक्चुअली में भक्ति में गंभीर हो जाएंगे। कई बार हमको लगता है तो क्या हुआ, भक्ति तो हम करें तो क्या हुआ, हमने अगर ये पिक्चर देख ली तो क्या हुआ, हमने थोड़ी सी गॉसिप कर ली तो क्या हुआ, हमने जो भी भक्ति के लिए श्रेष्ठकर नहीं है वो कार्य हमने कर लिए तो क्या हुआ। तो ये हुआ कि चित्त जो होता है वो अशुद्ध होता है, और अशुद्ध चित्त के जो संस्कार बनते हैं वो हमारे साथ फिर ट्रैवल करते हैं, और वही। तो अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो समझने से पहले वर्ड ट्रांसलेशन। शरीरम यद वापनोति मतलब शरीर मतलब शरीर, यद मतलब जिसको, वापनोति मतलब प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये है कि हमें शरीर मिलता है, फिर हम शरीर को त्याग देते हैं, और फिर हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। हम मतलब आत्मा। तो आत्मा को शरीर मिलता है, आत्मा शरीर त्याग देता है, और आत्मा को फिर दूसरा शरीर मिलता है। 3 स्टेप प्रोसीजर।
उसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। यच्चा प्युत क्रांतीश्वर, यच्चा मतलब जिसे, तथा भी त्यागता है शरीर का स्वामी। अभी ये जो शरीर है उसका स्वामी कौन है? आत्मा। तो जो स्वामी होते हैं उसको ईश्वर कहते हैं। जिसका भी कोई स्वामी है वो ईश्वर हो जाता है। ईश्वर बहुत होते हैं, भगवान एक ही होता है, तो नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो इस शरीर का जो ईश्वर है वो कौन है? वो आत्मा है, ठीक है। तो वो आत्मा है। ग्रही त्वेत आनी संयाति, ग्रहण करके इनको ले जाता है। ओके, इसको हम अभी और अच्छे से समझते हैं कि मतलब ओके, वायुर गंधा निवासयात, मतलब वायु गंध को, जैसे गंध के, जिस तरीके से वायु गंध को लेके चलती है, सुगंध को, गंध को, फ्रेग्रेंस को, जैसे कई बार लगता है कि ऐसा लगता है अगरबत्ती जल रही है कहीं पर, है ना, ऐसे मतलब ऐसा हमको, कैसे हमने देखी तो नहीं, हवा से ट्रेवल होकर आती है, तो हवा यूं हमें दिखती नहीं है, परंतु हवा सुगंध को लेके ट्रेवल करती है। इसी तरीके से हमारा शरीर जब हम बदलते हैं, जब आत्मा शरीर बदलती है, तो उसी प्रकार से जो आत्मा में निर्धारित जो संस्कार है वो भी ट्रैवल करते हैं। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि पिछले श्लोका में भगवान ने कहा कि जितने भी बद्ध जीव हैं वो सारे ही मेरे अंश हैं, और मतलब कि जितने भी जीवात्माएं हैं वो सारे मेरे ही अंश हैं। हाथी भी है तो चींटी भी है, और उसमें सब में मैं समान रूप से हूँ। ऐसा नहीं है कि हाथी में मैं बहुत बड़े रूप से हूँ और चींटी में मैं बहुत छोटे रूप से हूं, ऐसा नहीं है। सब में मैं समान रूप से हूं। परंतु अब होता यह है कि जब अ, मुझसे अलग होकर जीवात्मा खुशी ढूंढती है, तब वो कष्ट पाती है। ये बात है, ठीक है। तो ये पिछले श्लोक में कहा। तो अब पिछले श्लोक में बताया कि किस तरीके से जीवात्मा क्या करती है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत कार्य करती है, और इस तरीके से वो फंसती जाती है। मतलब इंद्रियों को खुश करने के चक्कर में वो कर्म करती है, इच्छाएं करती है, और फिर इस भौतिक जगत में फंसती चली जाती है, ठीक है। तो किस तरीके से इंद्रियां जीवात्मा को फंसाती हैं, ये पिछले श्लोक में बोला था। अब इस श्लोक में बता रही है कि किस तरीके से ये इंद्रियां ही जीवात्मा के साथ दूसरी बॉडी में भी ट्रैवल करती हैं, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं लगा इसके अंदर में जो मैंने बोला कि जीवात्मा ही दूसरे बॉडी में भी ट्रैवल कर, मतलब इंद्रियां ही दूसरे बॉडी में भी ट्रैवल करती हैं। तो अब हाँ, इंद्रिया है ना, लगा ना कि इंद्रिया कैसे, लगा ना इंद्रिया कैसे इंडिया आई, कैसे इंद्रिया करनी तो है? ये चीज है ना। अब ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग दिस। अब हम आगे इसको समझेंगे, क्योंकि जब कंफ्यूजन होगा तभी क्लैरिटी होगी। तो अब इसे बोले कि इंद्रियां अगली बॉडी में भी ट्रैवल करती है, तो इंद्रियां तो हम ये सोच रहे हैं, तो ये अगली बॉडी में कैसे ट्रैवल करती है? अब सुनिए कि इस जीवन में रहते हुए हम गुणों के आधार पर काम करते हैं। कभी रजोगुण बहुत ज्यादा ऊपर होता है, तो हमको लगता है हमारा क्या फायदा है, वही काम करा जाए। कभी सत्वगुण, चलो ये दान कर देते, चलो छोड़ो क्या करना। और कभी तमोगुण कि नहीं, मैं मुझे इंजॉय करना है, लाइफ तो एक ही, ये सारी तमोगुण की बात है, मैं जो खाऊंगा जो पीऊंगा। तो गुणों के आधार पर हम कर्म करते हैं, और इच्छा के आधार पर भी हम कर्म करते हैं, ठीक है। अपने गुण से और अपनी इच्छा से हम फोकस होकर के या प्रभावित होकर के हम कर्म करते हैं, ठीक है। और फिर ये कर्म ही हमारा दूसरा शरीर बनाता है, ठीक है। ये कर्म ही हमारा दूसरा शरीर बनाता है। तो अभी जो हमें शरीर मिला हुआ है, ये हमें अपने प्रारब्ध से मिला है। तो कहते हैं ना, पहले प्रारब्ध बनता है फिर शरीर बनता है। तो ये जो हमें मिला है सब कुछ, जैसे ये बॉडी मिली है, स्वस्थ मिली, तंदुरुस्त मिली है, जो भी हमें मिला है, बाल झड़े हैं ज्यादा, बाल बहुत अच्छे हैं, जो भी है, जितनी बुद्धि है, जितनी मति है, जितना विचार है, जो भी, जो फैमिली है, जो सर्कमस्टांसेस, जो भी, वो हमें प्रारब्ध से मिला है। और अब हम जो कर रहे हैं वो हम अगला जीवन, अपना शरीर हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम अगला शरीर में जाते हैं, तब एग्जैक्टली देखो क्या होता है। और हमें जो भी शरीर मिलता है, या जिसको भी जो भी शरीर मिलता है, तो उसको वो ही चीज सबसे बेस्ट लगती है,
और उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, शरीर के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करता है। जस्ट इन केस अगर गधे का शरीर मिला है तो उसको गधी ही अच्छी लगेगी, उसको गधी से ही प्रेम होगा, चाहे कितना भी सुंदर आपको और कोई मतलब फिल्म एक्ट्रेस ले जाके पास भी खड़ा कर दो ना गधे के पास, तो उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, गधे को गधी में ही इंटरेस्ट आएगा, कॉकरोच को कॉकरोचनी जो बोलेंगे, जो भी बोलेंगे उसको उसमें ही इंटरेस्ट आएगा। हमें लगेगा कॉकरोचनी में क्या इंटरेस्ट आ रहा है, पर कॉकरोच को कॉकरोचनी में ही इंटरेस्ट आएगा। जो पिग होगा ना, उसको जो खाना है उसी खाने में ही इंटरेस्ट आएगा, आप उसको कुछ भी खिलाओगे वो नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारी योनियां अपने शरीर, जो भी मिलता है उसको शरीर, उस शरीर को बेस्ट मानते हैं और उस शरीर के द्वारा ही वो कार्य करते हैं। शरीर उनको पूरा हिप्नोटाइज कर देता है और हिप्नोटाइज होकर के वो कार्य करते हैं, उस शरीर के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सारे जो योनियां बहुत दुखी हैं बेचारी, एक हम ही बहुत खुश है, नहीं, वो गधा भी खुश है, वो सुकर या जो पिग है वो भी खुश है, कॉकरोच भी खुश है, डॉग भी खुश होगा, सब सारे खुश हैं और अपनी अपनी योनि में खुश है। एक चीज जो उनको नहीं मिल पा रही है वो क्या है, वो विवेक जिसे वो भक्ति कर सके, और वो विवेक जिसे वो भक्ति कर सके वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ अवेलेबल है, वो सिर्फ मनुष्य योनि में अवेलेबल है। और वो भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां होती हैं, उसमें से एक विरला आप और हम बैठे हुए हैं जो कि कृष्ण को सुनने की समझ रख पा रहे हैं, या एटलीस्ट हमारे दिल में वो चाहत, वो वो एक लॉलियम है कि हम कृष्ण के बारे में जाने, सोचे, समझे या सुने, वो लॉलियम है। तो कितना विरला है ये, मतलब कितना विरला, ये सोचने की बात है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मनुष्य की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। हमारे जैसे हमने हमने आगे पिछले वाले चैप्टर से पढ़ा है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या है, जिनसे कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जिस तरीके से ज्ञानेंद्रिय क्या है, आप सोचो, मैं बताती हूँ। ज्ञानेंद्रिय है आंखें, इससे ज्ञान प्राप्त होता है, कान, जीवा, नाक, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मेंद्रिया क्या है, वो भी 5 है। कर्मेंद्रिया कौन सी है, जैसे हाथ है, पैर है, स्पीच है, जेनाइटल्स है, एनस है, ये सारी कर्मेंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियों का क्या काम होता है, एक्चुअली मोटा मोटी देखा जाए तो कर्मेंद्रियों का काम होता है ज्ञानेंद्रियों को खुश करना। आंखों को कुछ अच्छा देखना था तो पैरों ने काम किया, सिनेमा देखनी थी तो पैर से चल के वो सिनेमा देखने के लिए गया। ठीक है, अब जब सिनेमा देखी उसने, जब सिनेमा देखी तो एक कर्म बना। ठीक है, कर्म से अब संस्कार बनता है, और संस्कार जब बन जाता है तो हम उसको रिपीट करते रहते हैं। देखो फिर से वंस अगेन, आंखों को सिनेमा देखनी थी तो आंखें कैसे सिनेमा देखेंगी, पैर सिनेमा थिएटर गया लेकर के, तब आंखों ने सिनेमा देखी। आंखों ने जब सिनेमा देखी तो आंखों को बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। अब वो कहता है कि बार बार सिनेमा देखूंगा, तो बार बार सिनेमा देखने के लिए पैर उसको सहायता करते हैं और फिर आंखें सिनेमा देखती हैं। जब आंखों सिनेमा देखती रहती है, एक आदत बन जाती है कि हर फ्राइडे हम तो पहली पिक्चर, पहला शो देखते हैं, तो ये आदत बन जाती है। जब आदत बन जाती है तो आदत ही धीमे धीमे संस्कार बनते हैं। इज इट ओके? संस्कार क्या होता है, कुछ आदतें, कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ हमें नहीं अच्छा लगता है, वही संस्कार होते हैं, और ये संस्कार हमारे साथ ट्रैवल करते हैं अगली बॉडी में भी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे हवा के साथ सुगंध ट्रैवल करता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कार ट्रैवल करते हैं। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ना, जैसे हमारे पास आंखें हैं, आंखों ने चाहत की पिक्चर देखने की, सिनेमा देखने की। अभी अंधे के पास भी तो आंखें तो है ही ना, वो आंखें तो है ही, पर उसको तो नहीं दिख रहा। बहरे के पास ये कान तो है ही ना, ऐसे कान का स्ट्रक्चर तो बना ही हुआ है ना, पर उसको तो नहीं सुन रहा। तो फिर ये क्या हो रहा है, तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि हमारे अंदर जो हम बोलते हैं ना सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, तो हम बोलते हैं ना वो घिरा हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से। ये हमने सुना है ना, ये तो हम जानते हैं। यस और नो, यस और नो? यस माता जी। Yes, Mataji. यस यस यस, ठीक है। तो ये तो जैसे ये बुद्धि और अहंकार से ये ढका हुआ है। अब जो ये मन है ना, इसके पास अपनी इंद्रियां हैं,
और वो जिस इंद्री में लग जाता है उस इंद्री को सशक्त कर देता है, और फिर वही चीज हमें समझ आती है। जब मन ने आंख को सशक्त, अंदर सूक्ष्म शरीर के मन ने आंख को सशक्त किया, तो हमारे को बाहरी आंख से चीजें दिख रही हैं। जब तक मन हमारा नहीं लगता ना किसी भी चीज में, हमें वो इंद्रियां हमारा वो काम ही नहीं करती। कई बार हम सुन रहे होते लेक्चर, फिर हम पूछ ले क्वेश्चन, तो हमारा क्योंकि मन लगा नहीं था सुनने में, कान के साथ मन नहीं था, तो हम कान है पर हम सुन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अंदर जो हमारा सटल बॉडी है, जो सटल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके उसके पास जो इंद्रिया है वो अटेंटिव नहीं था, उसके पास मन नहीं लगा हुआ था। तो जब अंदर मन नहीं लगा था कान में, तो बाहर के कान को सुनाई नहीं पड़ा। सो ये बात हमें समझ में आ गई है ना? ये तो बात समझ में आ गई। अब ये जो अंदर का जो मन, बुद्धि और अहंकार है, और मन लेके चलता है सारी इंद्रियों को। मन, बुद्धि और अहंकार तो बोला ना, अब मन के पास सारी इंद्रियां हैं, तो मन जो लेके चलता है सारी इंद्रियों को, ये पूरा पूरा पैकेज डील ट्रैवल करता है अगले शरीर में। ठीक है, तो अब हम जो संस्कार दे रहे हैं अपने मन के द्वारा अपनी अंदर की इंद्रियों को, वो संस्कार हमारे साथ साथ ट्रैवल करते हैं। ये दिखते नहीं हैं, पर ये हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। इसीलिए कोई जल्दी सुबह उठ पा सकता है और कोई नहीं उठ सकता। किसी को झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई झूठ बोल बोल के बिल्कुल हिल जाता है। किसी को अगले को मार के खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर भक्ति में आके जब चीजों को समझते हैं, तो हम किसी को मरता हुआ, किसी का दुख देख नहीं पाते, और फिर उसको मार के खाना तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है। तो ये सारे संस्कार हम डेवलप करते हैं। ठीक है, एक ही पेरेंट के दो बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि भी अलग हो सकती है, उनकी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, बहुत कुछ अलग होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जीवात्मा अपने प्रारब्ध से संस्कार लेके चलते आ रहा है, और ये कितने जन्मों के संस्कार हो सकते हैं। ठीक है ना? संस्कार क्या होता है? जो हमारे को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, जो हमारी आदतें बनती, वो ही संस्कार बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए मन के पास ही अपनी इंद्रियां हैं, और मन जिस इंद्री में लगता है वही चीज हमारी एक्टिव हो जाती है बाहर भी, और हम वही चीज को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो मन की इंद्रियों से मिल रहा है। ठीक है ना? ये बात अब बिल्कुल क्लियर है ना? सो अब कहने का तात्पर्य ये है, अगला हम जो जाते हैं वो ये है कि ये मन और इंद्रियां परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि ये कान हमारा पिछले शरीर में नहीं था पर इस शरीर में है, परंतु अंदर का जो कान है ना, वो था, है और रहेगा। ठीक है, ये हमारी जो अंदर का जो सिस्टम है वो हमारा परमानेंट है, ये बाहर का सिस्टम हमारा परमानेंट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे पास फ्री विल है, भगवान ने हमको फ्री विल दे के रखी है। अच्छा, एक और चीज है, जो शुभ शरीर जो है, जो सटल बॉडी है, वो हवा से बना हुआ है, और जो ये किससे बना हुआ है? तत्वों से, पंच तत्वों से, बिल्कुल ठीक, पंचभूतों से। है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये वाला उससे बना हुआ है। जो अंदर का है वो किससे? वो हवा से बना है, वो नहीं दिखता है, और ये इससे दिखता है। और ये कान तो यही विलीन हो जाएगा। ठीक है, पर वो जो कान है, वो इंद्रिया है, वो साथ में हमारी ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन बॉडी में हैं, तो हमें विवेक है और हम में फ्री विल भी है। तो उस फ्री विल को हम चूज करके अगर से तो अच्छे कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम ऊपर वाले लोकों में चले जाएंगे। और यदि इसी फ्री विल से हम तमोगुण में ही रहेंगे, तो हम नीचे वाले लोकों में हम चले जाएंगे। तो हम क्विकली, माता जी प्लीज रीड द हिंदी ट्रांसलेशन। अच्छा, आई विल रीड माता जी, मैं पढ़ पढ़ के बताती जाती हूँ। तात्पर्य को देखेंगे। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। जीव जो है अपने शरीर का नियामक है, मतलब ईश्वर है। यदि चाहे, हरे कृष्णा, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। यदि वे चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, कि जब उसकी मृत्यु हो तो वो उच्च योनि में जा सकता है। ये कौन डिसाइड कर रहा है?
ये हम अपनी फ्री विल से खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते अब हम क्या करें, भगवान की यही इच्छा थी। नहीं, भगवान की ये इच्छा नहीं थी कि ना हम नीचे की योनि में जाए, बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं थी। कोई पेरेंट्स की कभी भी ये इच्छा नहीं होती कि उसका बच्चा फॉल हो जाए, उसका बच्चा गिर जाए, उसको दुख हो, कष्ट हो, कुछ नहीं होता ऐसे। ये हम अपने ही वजह से हम गिरते हैं। तो जो जीवात्मा है अगर से तो फ्री विल से अच्छी चॉइसेस कर ले तो वो ऊपर चला जाएगा, अच्छी योनि में चला जाएगा। गलत चॉइसेस करेगा तो गलत योनि में जाएगा। तो देखिए, यदि वे चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, और चाहे तो निम्न योनि में भी जा सकता है। चॉइस अपनी खुद की है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। माइन्यूट इंडिपेंडेंस बोलते हैं, हर चीज के लिए नहीं, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है थोड़ी। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। हमें क्या परिवर्तन होके क्या शरीर मिलेगा हम पे डिपेंड करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है, लास्ट ब्रेथ जो है वो हमारा फाइनल एग्जाम है। उस टाइम पे हमारा जो चेतना, जो सोच, जो चित्त में होगा हमें भी वैसा ही मिल जाएगा। वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वे कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। किसी ने प्रभुपाद से बोला कि तो क्या हो प्रभुपाद जी, अगर कुत्ते का शरीर मिल जाए तो क्या, कितना अच्छा है, कुत्ते की लाइफ भी तो कितनी अच्छी है, कितने आराम से बैठता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तो फिर मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, तुम बनो फिर कुत्ता ही बनो। तो ऐसी चेतना का तो क्या कर सकते हैं। ठीक है कि लोग इतना जिद आते हैं, इतना जिद करते हैं, तो क्या हुआ, हमको तब की तब से देखी जाएगी, वन लाइफ टाइम, ये सब बोलते हैं। एनीवे, यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। देवता भी बन सकते हैं, पर क्या हम देवता बनना चाहते हैं? अभी किसी नॉन डिवोटी को बोलेंगे तो वो बोलेगा हाँ देवता तो बनेंगे, सोमरस का पान करते रहेंगे, अप्सराएं नाचती रहेंगी, हमारा बड़ा मजा होता रहेगा। पर भक्त को पूछेंगे क्या तुम देवता बनना चाहते हो, तो भक्त बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देवता योनि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ठीक है, और हम मनुष्य योनि में फट फट करके हम सीधे पहुंच सकते हैं भगवान की लोक में। तो यदि वह अपनी चेतना देवी तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है। ठीक है, अगर कृष्णा कॉन्शियस मतलब इस्कॉन नहीं, कृष्णा कॉन्शियस मतलब अपने चित्त में कृष्ण को रखता है तो वो फिर कृष्ण लोक जो जिसका सोचेगा ना वो उसी के पास चला जाएगा, उसी के पास चला जाएगा। देवी को भजते हैं, देवी लोक में जाएंगे। जो सबके लोक हैं, तो आप जिसकी पूजा करेंगे आप उसके लोक में चले जाएंगे। यदि से तो आपने अगला जीवन आप बन जाएंगे ऐश्वर्या राय। दिस इज दैट, इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल। ठीक है, तो जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है, किसका, जब कृष्ण लोक में जाते हैं, जब कृष्ण को चित्त में बिठाते हैं, तब तो यह दावा मिथ्या है कि अब एक चीज फॉल्स है। क्या फॉल्स है वो सुनो। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप, मतलब अभी का शरीर, अभी के हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, कार्यकलाप ही, यही अगले शरीर का आधार बनता है। जो हम अभी कर रहे हैं, इट्स अ बेसिस फॉर नेक्स्ट बॉडी। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। जो हम कर्म कर रहे हैं उससे दूसरा अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी योनि, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, चूहा, मगरमच्छ, कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मछली, बहुत स्विमिंग पसंद है, मछली बन जाते हैं। और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है, शरीर को त्यागना ही होता है। यहाँ यहाँ ये कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वाहन है, अगले जीवन में दूसरे शरीर का निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। जो कर्षति मतलब कि हम इस जो जीवन में है, जो शरीर में है, अपनी इंद्रियों की वजह से उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए हम संघर्ष करते जा रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। यदि से तो हम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए सोचेंगे तो फिर हम संघर्ष से निकल जाएंगे। इसलिए इंद्रियों को चाहे कुछ पसंद आए चाहे नहीं आए, करना वही है जो सही है। ठीक है, इंद्रियों को अच्छा लगे या नहीं लगे, हमें जपा करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो हम अभी कर रहे हैं वो आधार बन रहा है हमारे अगले शरीर का।
और अगला शरीर में हम नहीं जानते कि कब कैसे क्या हमको क्या मति कब आए। पहली बात तो हमें कौन सा शरीर मिले हम नहीं जानते, और मनुष्य शरीर मिल जाने के बाद में अभी सब कुछ सही है, ऐसे कोई हमें सूली पे नहीं चढ़ा देगा कि अगर हम भक्ति करें, अरे वो भक्ति करे सीधे उसको सूली पे चढ़ाओ, ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है, पर आने वाले टाइम में हो सकता है। तो अभी जब सब कुछ फेवरेबल है तो भक्ति करके निकल लो यहाँ से। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। पर एक और मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज करके बता देती हूँ। कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, वो ये है, आप जब की लर्निंग करेंगे तो इसी को रिपीट भी कर सकते हैं, सो डोंट फियर कि अब ये हम क्या बोलें, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, रेपिटेशन इज गुड। तो नंबर 1 पॉइंट है कि जो जीव है वो शरीर का ईश्वर है, ये बात याद रखने की वाली बात है। सेकंड, और क्योंकि वो ईश्वर है उसके पास फ्री विल है। फ्री विल का वो कैसे यूज करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई उसको ना भ्रमित कर सकता है ना कोई इसको एनलाइटन कर सकता है, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड है कि जो सटल बॉडी है, मन, बुद्धि और अहंकार, उसमें से जो मन है, मन के पास अपनी इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार हमारे संग संग दूसरी बॉडी में जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ये इंद्रियां जो हैं, जो सटल बॉडी के अंदर की जो इंद्रियां हैं और जो मन है, तो मन और इंद्रियां ये परमानेंट हैं, ये देहांतर मतलब देह बदलती रहेगी पर ये संग संग चलता रहेगा। और ये फोर्थ पॉइंट है कि ये जैसे हवा के साथ सुगंध चलती है वैसे ही मन के साथ ये इंद्रियां साथ में ट्रेवल करती हैं, ये दिखती नहीं है, ये तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, अंदर का नहीं दिखता है, ठीक है। फिफ्थ है कि सूक्ष्म शरीर हवा से बना है और ये जो स्थूल शरीर है वो पंच महाभूत से बना है। ये 5 पॉइंट है याद रखने वाले। इज दैट ओके? श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।